नीरज कुमार आप सभी साथियों को आप सभी के यूट्यूब चैनल भूमि जानकार अमीन में स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों को बताएंगे बकास्त भूमि के बारे में। बकास्त भूमि के बारे में मैं पहले भी वीडियो बनाया हूं, लेकिन पहले जो वीडियो हम बनाए थे शॉर्टली बनाए थे, लेकिन आज जो वीडियो बनाएंगे एक एक टॉपिक के बारे में बताकर हम बनाएंगे कि बकास्त जमीन कब रहती होगा और ये सरकार का पत्रांक द्वारा निर्धारण किया गया है। यानी सरकार निर्देश दिया है कि इस तरीके का जो बकास्त भूमि है उसको रैयती किया जाएगा। इसके अलावा अगर मान लीजिए दूसरे प्रकार का भूमि है वो बिहार सरकार हो जाएगा। तो आप सभी जान रहे हैं सरकारी भूमि जो है वो इससे रैयत के भी दखल में रहता है तो कोई देखने वाला है नहीं, लेकिन जब सरकारी योजनाओं का कोई काम होता है, जैसे सड़क बन रहा है, चाहे पब्लिक इंटरेस्ट का कोई भी काम होता है, नाली गली जो भी हो, चाहे कचरा वगैरह का, पंचायत भवन का निर्माण, इस सब चीजों का अगर निर्माण होता है वहां पे भूमि का जरूरत पड़ती है सरकार को। तो सबसे पहले देखा जाता है कि आप सरकारी भूमि है कि नहीं है, और अगर नहीं रहता है तो रैयती भूमि क्रय किया जाता है, और रहता है तो सबसे पहले टारगेट रहता है कि सरकारी भूमि में ही किया जाए। तो वैसे बकास्त जमीन को भी जिला के समाहर्ता या अन्य अधिकारी सरकारी भूमि कहते हैं, गर्मजरुआ को भी सरकारी भूमि कहते हैं, लेकिन उसमें भी क्राइटेरिया है किस तरीके का भूमि को रैयती भूमि कहा जाएगा, किस प्रकार के भूमि को बिहार सरकार कहा जाएगा। तो बकास्त भूमि के बारे में आज हम लोग बात कर रहे हैं। तो बकास्त भूमि का मतलब सबसे पहले होता क्या है? बकास्त भूमि का मतलब हो गया जमींदार का भूमि, जिसमें जैसे भूतपूर्व मध्यवर्ती यानी लैंड लॉर्ड थे, जिनका राइट था लगान वसूलने का, वो लगान वसूल रहे थे। जितना जमीन उनका दखल कब्जा में था 12 वर्षों से लगातार उनके अगर दखल कब्जा में है तो वो बकास्त भूमि हुई। जमींदार के अगर दखल कब्जा में है बीटी एक्ट से पहले जो जमीन जमींदार के कब्जा में था, उसे बीटी एक्ट में जब सर्वे हुआ, कैडेस्ट्रल सर्वे यानी पुराना वाला सर्वे जो अंग्रेज करवाए, उसमें बकास्त दर्ज किया गया। जो भी जमींदार के उस सर्वे से 12 साल पहले से दखल कब्जा में था, और वो रेंट फ्री दिया गया उन लोगों को, उनसे कोई रेंट वगैरह नहीं दिया जाता, यानी लगान उनको नहीं लगता था, पैसा रसीद नहीं देना पड़ता था। उन लोग ऐसा ही मालिक थे, उन लोगों को वो फ्री में बोने जोतने का अधिकार था। आप सभी जान रहे हैं कि 1950 में जमींदारी उन्मूलन कर दिया गया, यानी जमींदारी को समाप्त कर दिया गया, और बिहार सरकार ने उसको निहित कर दिया गया। बिहार सरकार जमींदार हो गई और बाकी सब रैयत हो गए, यानी सभी लोग लगान देंगे, बिहार सरकार लगान लेंगे और सभी लोग खेती करेंगे, कोई बीच में मध्यवर्ती यानी बिचौलिया नहीं रहा। तो इसके बाद अब आज के डेट में उत्पन्न हुआ है मामला कि किसको हम बिहार सरकार माने, बकास्त भूमि को क्या माने। तो बकास्त भूमि के मतलब आप सभी सबसे पहले जान गए। बकास्त भूमि पे एक पत्रांक जारी किया गया है बिहार सरकार द्वारा 1/2013 925, इसका संख्या है पटना, दिनांक 11/11/2014 को। इस पत्रांक में विभिन्न क्राइटेरिया बनाया गया है। सबसे पहला जो क्राइटेरिया है, यदि खतियान में बकास्त दर्ज है, जमीन भूतपूर्व मध्यवर्ती कब्जे में है, यानी जमींदार के कब्जे में है, लगान रसीद भी कट रही है, उनके मान लीजिए कि लगान रसीद भी कटती आ रही, जमींदारी वेस्टिंग हुआ, जमींदारी उन्मूलन हुआ, तो जमींदारी उन्मूलन के बाद जो लोग के पास रजिस्टर था वो रजिस्टर जमा हो गया बिहार सरकार में, उसी को जमींदारी उन्मूलन कहते हैं, और वेस्टिंग रिटर्न कहा जाता है उस रजिस्टर को जो वापस दिया गया। उसके आधार पर जमबंदी कायम हुआ, सभी का लगान रसीद कटने लगा। तो जमींदार का भी अगर 1950 से रसीद कट रहा है, जमींदार के दखल में है या उनके वंशज के दखल में है बकास्त भूमि, तो उनका ऑटोमेटिक हो गया, यानी आज उनका जमीन वो रहती है। अगर वो सरकारी भूमि अधिग्रहित भी होता है या किसी भी प्रोजेक्ट में जाता है तो उनको मुआवजा लेने का अधिकार है। इस सरकार भी निर्धारित करती है, और माननीय हाई कोर्ट का भी इस टॉपिक पे कोई जजमेंट है जिसके अनुसार ही कोई पत्रांक जारी किया जाता है। अगर पत्रांक के सरकार के आदेश या पत्रांक के विपरीत कोई हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट फैसला दे दिया तो वो ऑटोमेटिक केस हो जाता है, यानी खत्म हो जाता है। तो आप सभी जान रहे हैं कि बकास्त भूमि का मतलब क्या हो गया। तो अगर जमींदार का वंशज या जमींदार के दखल कब्जा में है, उनका
रसीद कटता आ रहा है जमींदारी उन्मूलन के बाद, तो उनका रहती जमीन हो गया। या जमींदार के किसी वंशज द्वारा, उनके बेटा नाती पोता जो भी हो, किसी को बिक्री किया गया हो, या पहले जमींदार लोग बंदोबस्त करते थे, बंदोबस्त किया गया हो, पट्टा पर दिया गया हो, तो वो भी जिन व्यक्ति को बंदोबस्त किया गया है उनका उस पर अधिकार है। अगर उनका लगान रसीद कटता आ रहा है, जैसे विचार में दिया गया है, तो उनका अधिकार है। या मान लीजिए कि उनका जमींदारी उन्मूलन हुआ, उनका रसीद कटता आ रहा है, बाद में भी बिक्री किए हैं, तो जो खरीदा है उसका राइट है। और इसके अलावा अगर मान के चलिए भूतपूर्व मध्यवर्ती अगर बंदोबस्त नहीं किए, यानी जमींदार किसी को बंदोबस्त नहीं किए हैं, फिर भी किसी के दखल कब्जा में आ रहा है, तो उसका अगर लगान रसीद कट रहा है, यानी बिहार सरकार के द्वारा उनको बंदोबस्त किया गया है, तो भी उनका रसीद रहती भूमि हो गया। लेकिन अगर कोई भी बंदोबस्ती नहीं हो और जमींदार के जो उस समय के जमींदार थे उनके वंशज के उनके दखल कब्जा में नहीं हो, तो वो बिहार सरकार जमीन मानी जाएगी। अगर बकास भूमि है, जमींदार या जमींदार के वंशज के दखल में नहीं है, उनका लगान रसीद नहीं कट रहा है, या उनके द्वारा किसी को बंदोबस्त नहीं किया गया है, और जो दखल किए हैं उनके पास कोई ग्राउंड ना है, बंदोबस्ती का पेपर ना है, तो उनका कोई अधिकार नहीं है। तो आप सभी बकास के बारे में सब चीज समझ गए होंगे, कौन सा जमीन बकास हुआ। और बकास का जो भी बंदोबस्ती है अगर लीगल तरीका से हुआ है तो उनका राइट है। और मान लीजिए किसी का लगान निर्धारण नहीं हुआ, जमींदार का वंशज का दखल कब्जा चला आ रहा है, तो जमींदार का वंशज का अगर दखल कब्जा चला आ रहा है तो लगान निर्धारण हो जाएगा कलेक्टर के यहाँ आवेदन देकर, वो भी उनका रहती ही है। अगर जमींदार के वंशज मान लीजिए किसी को पट्टा पे बंदोबस्त कर दिए, उनका दखल कब्जा चला आ रहा है, फिर भी लगान रसीद नहीं है, तो लगान रसीद के लिए वो आवेदन देकर लगान रसीद कटवा सकते हैं। लगान रसीद कोई बड़ा चीज नहीं होता है, उसके टाइटिल का आधार होना चाहिए, यानी मालिकाना हक का आधार होना चाहिए। तो यही सब तरीका है बकास भूमि के। इसी तरीके के जो डिफाइन किया गया है, जो हम तरीका बताएं, जैसे मान लीजिए कि या तो जमींदार के दखल में हो, जमींदार के वंशज के दखल में चला आ रहा हो, या तो उनका लगान रसीद कट रहा हो, और नहीं भी कट रहा है तो उनका लगान रसीद कट जाएगा। वो आवेदन देकर लगान उसका रेंट फिक्सेशन के लिए आवेदन देंगे, उनका रेंट फिक्स हो जाएगा, रसीद कट जाएगा। या उनके जमीन भूतपूर्व मध्यवर्ती यानी जमींदारों द्वारा किसी को बंदोबस्त किया गया हो, कोई भी व्यक्ति हो जिसको बंदोबस्त किया गया हो, बेचा गया हो, पट्टा पर दिया गया हो, चाहे कुछ भी करके दिया गया हो, अगर हस्तांतरण किया गया हो, तो वो जो हस्तांतरण करवाए हैं उनका हक है। उनका रसीद कट रहा है तो भी ठीक है, नहीं कट रहा है तो रेंट फिक्सेशन के लिए आवेदन देकर रेंट फिक्स करवा सकते हैं। अगर कोई ऐसा ही व्यक्ति अगर कब्जा किया है जिनके पास ना तो जमींदार का कोई बंदोबस्ती का कागजात है, न उनके दखल कब्जा में कुछ भी चला आ रहा है, और जमींदार के भी वंशज के दखल में नहीं है, तो वो जमीन बिहार सरकार की हुई। बकास में केवल यही क्राइटेरिया है जो बिहार सरकार हो सकते हैं, तो बाकी सब क्राइटेरिया में जमीन वो रहती है। बकास जमीन का मतलब बिहार सरकार नहीं होता है, और गैर मजरूआ का भी मतलब बिहार सरकार नहीं होता है, वो तो खैर अगला टॉपिक में बताएंगे। ये मेरा टॉपिक बकास भूमि के लिए था। आप सभी को समझ में आ गया होगा कि बकास भूमि किस प्रकार का रहती भूमि माना जाएगा, और किस प्रकार का बिहार सरकार और किस प्रकार का जमींदार का माना जाएगा। देखते रहिए भूमि जानकार अमीन। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो मेरा गैर मजरूआ पे रहेगा, और विभिन्न प्रकार के मैं इस चैनल पे वीडियो डालता रहता हूँ। भूमि संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और विशेष जानकारी के लिए आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। जय हिंद।